प्लेटलेट डीएक्टिवेशन जो बोलेंगे वो भी उसमें आना चाहिए, ठीक ना? आ जाएगा। ठीक। हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे प्लेटलेट डीएग्रीगेशन। डीएग्रीगेशन मीन्स क्या होता है? डीएग्रीगेशन मान लीजिए कि जो कुछ गुच्छा है, ठीक है, गुच्छा है उसको अलग अलग करना, उसको हम लोग बोलते हैं डीएग्रीगेशन। ठीक। आप मान लीजिए कि हम लोग इसमें जो प्लेटलेट की काउंटिंग हो रही है दो तरह से हो रही है। एक हो रहा है हमारा प्लेटलेट इम्पीडेंस और दूसरा हो रहा है ऑप्टिकल प्लेटलेट, ठीक है। तो ऑप्टिकल प्लेटलेट्स में कैसे काउंटिंग करता है? आपका इम्पीडेंस जो है वो ल्यूटेंस पे जा रहा है। पेशेंट का नाम क्या है? ऑप्टिकल है वो हमारा डिप चैनल पे जा रहा है। एक पेशेंट है कृष्णा देवी। डिप चैनल के थ्रू जो प्लेटलेट्स जा रहा है, यानी कि जो क्लम्स है, अब क्लम्स मान लीजिए आता कैसे, ठीक है। तो हमारे लेबोरेटरी में क्या होता है कि तीन तरह का इरर होता है। एक होता है हमारा प्री इलेक्ट्रिकल इरर, इलेक्ट्रिकल और पोस्ट एनालिटिकल, ठीक है। प्री एनालिटिकल में क्या होता है कि मान लीजिए हम कलेक्शन दे रहे हैं DTA में, है ना, हो सकता है उसमें DTA का मात्रा कम है ना। अब कलेक्शन जिसने भी लिया DTA, अब अच्छे तरह से मिक्स अगर आपने नहीं किया, नहीं करेंगे वही हमारा क्लम्स हो जाता है। अब मान लीजिए प्लेटलेट्स सैंपल हमारे पास आया, हम मशीन पे रन कर दिए। मशीन पे रन करने के बाद हमें पता चला कि जो क्लम्स के कारण प्लेटलेट की वैल्यू लो आ गई, उसको हम लोग बोलते हैं स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, ठीक है। स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया में क्या होता है? वो हमारा है प्री एनालिटिकल, यानी कि जो कलेक्शन की उसमें DTA की मात्रा कम है या हम लोग सैंपल को अच्छे से मिक्स नहीं किए, उस कंडीशन में प्लेटलेट पेशेंट का बॉडी में बढ़िया है, बट आपकी मशीन की जो काउंटिंग आ रही है उसमें कम आ रही है, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब उसमें अगर हमारे पास दूसरी कोई इंस्ट्रूमेंट है जो सिर्फ इम्पीडेंस पे काम करती है, उसमें क्या होगा कि प्लेटलेट अगर लो आ गया तो आपको रिपीट सैंपल चलाना पड़ेगा, या तो फिर डिफाइन करने के लिए हमको स्मेयर बनाना पड़ेगा। उसमें क्या होगा कि आपका टाइम टेकन होगा। बट अगर हमारे जैसे 700 सीरीज जो मैट्रिक है, इसमें हमारा प्लेटलेट काउंटिंग अलग अलग है, इम्पीडेंस भी कर रहा है और ऑप्टिकल भी कर रहा है, दो तरीके से कर रहा है। इसमें क्या हो रहा है कि हमारा जो स्यूडो थ्रोम्बोसाइटोपेनिया जो है, यानी कि इसका जो सैंपल, उसमें क्या हो रहा है कि आपका मिनिमाइज कर दे रहा है, ठीक है, पहला। दूसरा, जो काउंटिंग हुआ एक्यूरेट काउंटिंग हुआ, क्योंकि दो चैनल के थ्रू काउंट हुआ, ठीक है। जो भी रिजल्ट इसमें आएगा वो एक्चुअल रिजल्ट आएगा, ठीक है। तीसरा, आपका जो एक्यूरेसी है प्लेटलेट का, आपको रिपीट सैंपल भी नहीं चलाना पड़ेगा, आपको स्मेयर भी नहीं बनाना पड़ेगा, ठीक है। आपका क्या हुआ? टाइम का बचत हो गया, बचत हुआ ना। अगर मान लिया जाए कि हमें रिपीट सैंपल कलेक्शन करना हो, फिर उस सैंपल को हमको रिपीट दोबारा चलाना हो जिसकी प्लेटलेट कम है ना, उस कंडीशन पे आपका टाइम भी गया और आपको स्मेयर भी बनाना पड़ेगा। तो इसमें आपको ना स्मेयर बनाना पड़ेगा, ना ही रिपीट सैंपल चलाना पड़ेगा, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा कि हमारी जो मशीन रीडिंग दे रही है वो एक्यूरेट रीडिंग दे रही है, क्योंकि इसमें ऑप्टिकल प्लेटलेट काउंट कर रहा है। अब इसमें टेक्नोलॉजी क्या है वो भी जानना होगा। जो इसकी टेक्नोलॉजी है SF क्यूब टेक्नोलॉजी। SF क्यूब मतलब S फॉर स्कैटर और F फॉर फ्लोरोसेंस, ठीक है। 3D एनालिसिस, 3D एनालिसिस मतलब हाइयर हो गया। जितने भी मार्केट में इंस्ट्रूमेंट है सब में आपका 2D एनालिसिस है। 3D एनालिसिस में क्या होता है कि वो जो काउंटिंग कर रहा है, मतलब जो आपका सेल पास हो रहा है, सेल को तीन तरीके से वो डिफाइन कर रहा है, तीन तरफ से, है ना, तीन तरफ से डिफाइन कर रहा है, उसमें आपका एक्यूरेट रिजल्ट दे रहा है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम जो रिपोर्ट प्रिंट करके दे दिए डॉक्टर को, तो हमारे क्लिनिशियन को भी उसमें पता हो गया कि भाई प्लेटलेट्स हमारा कम है, आपने एक्यूरेट रिजल्ट दिया, मशीन हमारी एक्यूरेट दे रही है, आप रिजल्ट दिए। अब उसमें क्या है कि क्लिनिशियन को हेल्प आउट हो गया कि पेशेंट को प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं ज़रूरत है, ठीक है। तो इसमें बेनिफिट हमने बता दिया कि हमारा इसमें एक्चुअल प्लेटलेट काउंटिंग कर रहा है ड्यू टू ऑप्टिकल की वजह से, ठीक है। आपको उसमें टाइम की बचत हो गई, रिपीट
सैंपल नहीं चलाना है, एसवीआर नहीं बनाना पड़ेगा। क्लिनिशियन को हेल्प आउट हो गया कि हमें पेशेंट को ट्रीटमेंट करने में सुविधा हो, हमें प्लेटलेट चढ़ाने की ज़रूरत है या नहीं है ना। और आपका भी कॉन्फिडेंस लेवल है कि भाई मशीन का रिजल्ट मुझे सही मिल रहा है, तो हम उसको अच्छे से मतलब हम रिपोर्ट दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। ठीक है, इतना तो समझ में। और कुछ कंफ्यूजन इसमें प्लेटलेट की एप्लीकेशन में अगर प्रिंसिपल कोई पूछे किस प्रिंसिपल का एसिड इन टेक्नोलॉजी, ठीक है, और स्कैटर फ्लोरेसेंस, ठीक है, 3D डायमेंशन, ठीक है। अब जो डी एग्रीगेशन को हमने बता दिया कि डी एग्रीगेशन मतलब कि एक क्लम्स है, तो क्लम्स को भाई अलग अलग करें। इम्पीडेंस में क्या करता है कि इम्पीडेंस में अगर गुच्छे में 4 प्लेटलेट भी है तो इम्पीडेंस में एक ही काउंट कर रहा है, बट उसमें तो 4 है। तो जो इम्पीडेंस टेक्नोलॉजी पे काम कर रही है उसमें वो डिफाइन नहीं कर पा रही है ना, अलग अलग नहीं कर पा रही है, वो सिंगल प्लेटलेट काउंट कर रही है। अब मान लीजिए जाए कि बंच में 4 प्लेटलेट है और उसको सिंगल काउंट कर रहा है, तो आपको तो कम प्लेटलेट दिखाएगा ही ना। अब इसमें क्या है कि भाई एक इम्पीडेंस से भी जा रहा है, काउंटिंग कर रहा है, और दूसरा हमारा डिप चैनल के थ्रू भी काउंट कर रहा है, ऑप्टिकल प्लेटलेट, ठीक है। अब उसमें ऑप्टिकल वाले में क्या कर रहा है कि जो सेल पास हो रहा है, जो क्लम्स वाला है, उसको वो तोड़ रहा है, अलग कर रहा है, अलग करके फिर आपको दे रहा है कि भाई इधर से भी प्लेटलेट जा रहा है हमारा, ऑप्टिकल से भी और इम्पीडेंस से भी, दोनों को एक साथ मर्ज किया और उसको नाम दिया प्लेटलेट एच, प्लेटलेट हाइब्रिड। तो आपको यहाँ पे दिखाता है ना, जैसे हम अदर पैरामीटर में करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखा रहा है प्लेटलेट एच, प्लेटलेट आई, है ना, प्लेटलेट आई इम्पीडेंस, प्लेटलेट आई फॉर इम्पीडेंस, प्लेटलेट एच फॉर हाइब्रिड। तो हाइब्रिड कहाँ से आया, प्लेटलेट आई और प्लेटलेट ओ को मर्ज किया, मर्ज करने के बाद आपको एच दिया, ठीक है। तो इसमें आपका जो कॉम्प्लेक्सिटी है सेल्स की वो बढ़ जाती है। तो ये बेनिफिट्स है माइंड का 700, ठीक है। और कोई, ओके, थैंक यू।